साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों आज अपने साथ है सुरताराम मेघवाल, चौटन विधानसभा से सुरताराम मेघवाल है। साथियों सुरताराम मेघवाल ने लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय है और राजनीतिक में भी सक्रिय है। 2008 में इन्होंने दावेदारी पेश की थी अपनी कांग्रेस से चौटन विधानसभा से। उस समय हेमाराम जी चौधरी वन मंत्री है वर्तमान में, उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे और हादी साहब ने मिलकर इनको बिठा दिया था और टिकट कहा था आगे आपको टिकट दी जाएगी। उसके बाद इन्होंने अपनी दावेदारी 13 में और रखी थी, उस समय भी इनको टिकट नहीं मिली थी। फिर 2018 में सुरताराम मेघवाल आरएलपी से चुनाव लड़े थे, उनको 24 से 25,000 वोट मिले थे। अब भी साथियों चुनाव नज़दीक आने वाले हैं विधानसभा से, और चौटन विधानसभा से सुरताराम जी से जानकारी लेते हैं क्या माहौल रहेगा अब की बार, क्या रणनीति रहेगी सुरताराम जी की इन चुनाव में। चुनाव लड़ेंगे, टिकट लाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, आरएलपी से लड़ेंगे। चलो अपन सुरताराम जी से जानकारी लेते हैं। सुरताराम जी नमस्कार। सुरताराम जी अब की बार विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखो मेरी रणनीति तो ये है कि मैंने 2008 में टिकट मांगा था कांग्रेस से और मैं यूथ कांग्रेस का उस समय जिलाध्यक्ष था। अब्दुल हादी जी उस समय थे और हेमाराम जी जो प्रतिपक्ष के नेता थे। मैंने जोर शोर से टिकट मांगा था और किसी कारणवश टिकट पद्माराम को दे दिया गया। उसके बाद में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आके हेमाराम जी और हादी साहब ने ये कहा था कि इस बार पार्टी का टिकट हो चुका है, अगली बार आपको टिकट दिया जाएगा और आप जो है कांग्रेस की मदद करो। तो मैंने अपना तन मन धन से जितना भी मैंने उस समय भी 20-25 लाख रुपए खर्च करके और जो है हादी साहब और हेमाराम जी के ऊपर छोड़ दिया कि भाई आप आए हो, तो मैंने मेरा अपना घर का खेत बेच के भी मैंने छोड़ दिया। पर उसके बाद में अगली बार वादा नहीं निभाया गया। फिर नेक्स्ट उस समय जब वादा नहीं निभाया गया, उससे अगली बार भी मैंने टिकट मांगा 2018 में। तो लगातार मुझे जो है दरकिनार किया गया। तो मैंने जो है आरएलपी से चुनाव लड़ा था। आरएलपी से मैं 24,000 समथिंग 25,000 के बीच में वोट लाया था। तो इतना सारा वोट लाने के बाद में फिर जब पार्टी को लगा कि इसके पास वजूद है, कुछ वोट ला रहा है, तब उन्होंने वापस मुझे आने वाले उसके बाद में जो है एमपी चुनावों में मानवेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, उसमें मुझे वापस कांग्रेस में शामिल किया गया कि भाई आप कांग्रेस के पूर्ण जो कांग्रेसी हो और आपने छोड़िए तो कोई बात नहीं, आप कांग्रेस में वापस आइएगा, आगे आपके साथ देखेंगे। मैंने कांग्रेस के साथ वापस कांग्रेस ज्वाइन की। एमपी चुनाव में मैंने पूरी मदद की और अभी मैंने दावेदारी की है कांग्रेस से। और इस बार जो है पद्माराम जी का पलड़ा बहुत कमज़ोर है क्योंकि वो लगातार एमएलए रहे हैं। पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था, इस वजह से पद्माराम जी जीते थे। तो इस समय जो है अल्पसंख्यक वर्ग का भी बहुत बड़ी नाराज़गी है उनके खिलाफ और वो बहुत बड़ा एक जो कांग्रेस का मूल वोट है अल्पसंख्यक वर्ग, वो खिलाफ है। इसलिए ये सारी चीज़ें उनके लिए पार्टी को जिताना है तो मैं उनके पास उम्मीदवार हूँ। मैं कांग्रेस का पुराना आप कह रहे हो अल्पसंख्यक वाले नाराज है, पद्माराम जी को आगे लाने वाला एक हादी परिवार ही है, तो मतलब नाराज क्यों है? तो देखो वो एक राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी की आपस में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं हुई होगी तो इसलिए उन्होंने आपस में नहीं बन रही है। पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे साथ हादी साहब और उनके परिवार ने ही वादा किया था कि अगला आपको टिकट दिलाएंगे, तो अल्पसंख्यक वर्ग मेरे पक्ष में है। तो अब की बार आपको टिकट नहीं दी और किसी और को दी गई, तो आप तो कांग्रेस के सक्रिय नेता हो, उनके साथ क्या कंधे से कंधा मिलाकर काम करोगे? हम तो कांग्रेस की पार्टी के साथ हैं और जब तक थे तब थे, और जब छोड़ी थी तो मैं सामने चुनाव लड़ा था। तो पार्टी का जो सिंबल होगा, उम्मीद करता हूँ मुझे सिंबल मिलेगा, क्योंकि मैं प्रॉपर पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। क्योंकि मैं जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था उस समय पद्माराम जी अपनी बच्चों की रोजी रोटी के लिए सरकारी नौकरी किया करते थे, जबकि मैं कांग्रेस की दरी और बिस्तर उठाया करता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस मुझे टिकट देगी। आपको टिकट नहीं देगी तो आप अगली बार निर्दलीय चुनाव या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ोगी? मैं तो कांग्रेस की वापस जब चुनाव लड़ चुका अब कांग्रेस के साथ हूँ और मैं ये की चीज़ कहलवाना चाह रहा हूँ कांग्रेस को कि भाई आप जो है बदलाव करेंगे तो कांग्रेस के हित में रहेगा और मैं कांग्रेस के साथ हूँ। आप आरएलपी में रहकर भी 24,000 वोट लाए थे, तो आपको कांग्रेस इतना दूर क्यों रख रही है? ऐसा किसने कहा कि मुझे कांग्रेस दूर रखती है? मैं मतलब टिकट में मैदान में आनाकानी क्यों हो रही है? टिकट में ऐसी कोई आनाकानी नहीं है। सर्वे हो रहे हैं उसमें हालांकि हम दो लोगों का पैनल में नाम भी गया है
तो कांग्रेस इस पर विचार कर रही है कि मुझे टिकट मिल सकती है। अगर पद्माराम जी का ग्राउंड कमज़ोर है, वो हारने की स्थिति में बाड़मेर जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से हारने की स्थिति पद्माराम की है। तो उस स्थिति में मैं विकल्प हूँ कांग्रेस का। हालांकि मैं शुरुआती कार्यकर्ता कांग्रेस का मैं हूँ, पद्माराम जी नौकरी करते हुए बाद में आए हैं, तो मैं वहाँ विकल्प हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, मुझे दूरी कहीं नहीं बना के। ऐसा लग रहा है आपको कि हादी परिवार अब की बार किसी और को उतार सकता है मैदान में? हादी परिवार कांग्रेस का स्तंभ है, और मुझे जहाँ लगता है कांग्रेस पार्टी जो है हादी परिवार और अल्पसंख्यक वर्ग जो मूल वोट है कांग्रेस का, उनको पूछ के राय दे के ही टिकट देगी। तो उतारने की कोई ज़रूरत ही नहीं, उनके अनुसार ही टिकट मिलेगी, जहाँ तक मेरा मानना है। तो अब की बार आपके हिसाब से क्या रणनीति रहेगी यहाँ की? आदूराम जी और उदय उनकी टिकट मिले तो पद्माराम जी के बीच? आदूराम जी और पद्माराम जी को टिकट मिलती है तो ये तो उस समय का समीकरण देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, मैं चुनाव लड़ा था तभी कांग्रेस जीत पाई थी। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो कांग्रेस 20,000 से हार रही थी। तो इस बार अगर सीधा मुकाबला रहेगा पद्माराम जी का आदूराम का, तो वो पीछे वाला गणित पड़ा ही, और नाराज़गी तो आज की दिख ही रही। जो नाराज़गी है वो और ज़्यादा दिख रही है। पहले वाला गैप था, मैं 20-25,000 वोट लाया, उसमें से 20,000 वोट तो बीजेपी के लिए आया था, वो वापस बीजेपी में जाएंगे। और अभी जो नाराज़गी अल्पसंख्यक वर्ग की है वो तो खाई बहुत बड़ी है। तो साथियों, ये है सुरताराम जी मेघवाल। विधानसभा चोटन से अपनी दावेदारी इन्होंने रखी है। लंबे समय से, करीब 25 साल से राजनीतिक में कांग्रेस में सक्रिय नेता है। तो एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत माता।